बिजनेस बने ना बने बट नाम तो अच्छा है। इफ यू आर पुलिंग द चेयर या आप गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हो, Chivalry. chivalry, so that doesn't restrict the definition of a gentleman, right? I have a huge crush on Deepika Padukone. हाय, माय नेम इज रविंदर सिंह। आज के अगेंस्ट ऑल ऑड्स के पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं हितेश ढींगरा, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं द मैन कंपनी के। हितेश से मेरी मुलाकात करवाई थी परम ने। परम फाउंडर है द आयुर्वेदा कंपनी का। और किस तरह से मेरी बात हो रही थी परम के साथ जब परम ने मुझे हितेश के बारे में बताया, वो बात ये थी कि आई रन अ वेंचर कॉल लेट्स सोशलाइज, जहां मैं सिंगल्स मेन एंड वुमेन को करीब लेके आता हूँ। इट्स ए सिंगल्स मिक्सर इवेंट। अब एक प्रॉब्लम वहां से निकल के आ रही थी। वो प्रॉब्लम ये है कि a lot of men do not pay attention to their grooming। तो इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए मैं परम से डिस्कस कर रहा था, और मैं परम से बात कर रहा था कि कोई अगर ऐसा ब्रांड हो जो कि मेंस ग्रूमिंग में हो। इमीडिएटली परम ने मुझे पॉइंट किया कि तू हितेश से क्यों नहीं बात करता है एक बार। That's how I got to know about Hitesh. I met Hitesh at his office. He's a wonderful person. जो हितेश का जो persona और जो aura है बड़ा शांत। He is a true gentleman. The Man Company somehow relates to this. तो आज हम मिल रहे हैं हितेश से। हितेश के गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कल ड्यू टू दिल्ली पोल्यूशन। मोस्ट लाइकली वो आज यहाँ पे नहीं आने वाले थे, बट देन हितेश सेड तुमने इतने सेट पे सेट बुक किया, लोगों को बुलाया, आई विल ट्राई टू कम। तो आज हितेश हमारे साथ हैं और वो अपनी गर्म पानी की बोतल लेके आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर not canceling this shoot, Hitesh. It's going to be a wonderful conversation with you. आज मेरे पॉडकास्ट अगेंस्ट ऑल ऑड्स में है हितेश। हितेश इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द मैन कंपनी। हितेश, हम क्या करने वाले हैं मैं आपको पहले बताता हूँ। मैं प्रेम कहानियां लिखता हूँ। अब मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया जहां मैं लोगों की पैशनेट वाली प्रेम कहानियां अपने पैशन से वो लेके आ रहा हूं। वी ऑल नो योर लव फॉर द मैन कंपनी। आपकी इस लव स्टोरी को डेडिकेटेड है ये पॉडकास्ट। वेलकम टू माय शो। एंड Thanks so much. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर लव स्टोरी। कहां से शुरुआत हुई इस प्रेम कहानी की, ये बताओ। सन 2000 में था, 1900 में था? इस प्रेम कहानी को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। ओके। तो 2012 में मैंने एग्जिट लिया था, जो मैं कंपनी रन कर रहा था, लेट्स बाय, दैट गॉट एक्वायर्ड बाय फ्लिपकार्ट। लेट्स बाय उसे Let's.com। फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया। हाँ, तो उसको फ्लिपकार्ट ने 2012 में खरीदा था। और उसके बाद आई टुक अ ब्रेक फॉर ऑलमोस्ट 6 months just to figure out what to do next. When I was traveling here and there, I met one of my very old family friends. मैं उनसे कुछ 20 साल बाद मिल रहा था, and he was into manufacturing of cosmetics, skincare, perfume products. Okay. और वो मतलब डॉक्टर MBBS करने गए थे रशिया, और 20 साल से रशिया में ही थे। लेकिन उन्होंने, क्या नाम है इनका? मिस्टर परवेश बरेजा। ओके। तो उनसे जब मैं मिला तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बाय हिज जर्नी, राइट। मतलब वो MBBS पढ़ने गए थे, और होता ही है कि यार आप MBBS पढ़ रहे हो तो उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हो। बट उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। उन्होंने ही गॉट इनटू द बिजनेस। ही फिगर्ड आउट कि यार ये अपॉर्चुनिटी है जब रशिया में स्किन केयर मार्केट ग्रो कर रही है। तो बट ही वॉज ऑलवेज इन दी बैक एंड, कि उन्होंने चाइना में अपना ऑफिस बनाया जहाँ पैकेजिंग सोर्स करके वो सप्लाई करते थे डिफरेंट ब्रांड्स को। तो वो इंडिया शिफ्ट हो रहे थे टू सेट अप हिज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट निमराना में। सो मुझे उनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, एंड देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग विद हिम टू डिफरेंट एग्जीबिशंस। जैसे कॉस्मोप्रॉफ होता है ब्यूटी इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन, बलोनिया इटली में होता है, हांगकॉन्ग में होता है। सो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग विद हिम। तो 1-2 साल में उनके साथ हर एग्जीबिशन में ट्रैवल किया, चाहे वो टर्की में, इटली में, फ्रांस में, UAE में, हांगकॉन्ग में, चाइना में, एवरीवेयर। तो एक ट्रेंड वहाँ ये दिख रहा था कि ब्यूटी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, लॉट ऑफ इनोवेशन हैपनिंग इन द इंडस्ट्री,
बट आई यूज टू वंडर कि यार मेन के लिए तो कुछ है ही नहीं प्रोडक्ट, और मैं इंडस्ट्री से नहीं था, Thank राइट? God सो you मुझे said that. मैं जब जाता था तो मैं ये देखता था यार कुछ सैंपल्स मुझे अपने लिए भी मिल जाए, बट वो सैंपल्स मिलते नहीं थे बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स वर फोकसिंग ऑन विमेन. Women. बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट स्टार्टेड चेंजिंग. और साथ साथ आई मेट सचिन भाटिया. ही इज एन ओल्ड फ्रेंड. ही वाज को-फाउंडर ऑफ मेक माई ट्रिप. तो उन्होंने मेक माई ट्रिप के आईपीओ के बाद एग्जिट ही किया था, और वो भी सोच रहे थे कि नेक्स्ट क्या करना है. सो हम दोनों इकट्ठे मिलना शुरू किया हमने, टू एक्सप्लोर कि यार क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. सो वी केम अक्रॉस कि यार ऑनलाइन डेटिंग में इंडिया में कुछ खास हुआ नहीं है. तो अभी भी जो पुराने प्लेयर्स हैं वो मैच मेकिंग है, एंड दे आर मतलब विमेन आर नॉट कंफर्टेबल इन अपलोडिंग देयर प्रोफाइल देयर. तो सब कुछ मतलब पुराना ही चल रहा है वेब 1.0 की तरह. सो आइडिया था कि यार उस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करते हैं, एंड डेटिंग इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करते हैं. सो ये दोनों पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं. तो अभी मैन कंपनी का कुछ अभी नहीं मैन कंपनी का कुछ नहीं है. वो सिर्फ ट्रैवल मेरा हो रहा था परवेश के साथ, जस्ट टू एक्सप्लोर कि यार क्या हो सकता है. सो तो ट्रूली मैडली का वही आइडिया आया सचिन के साथ मिलने पे. एंड 2013 में वी एंडेड अप लॉन्चिंग एन ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म. ठीक है. और जब लॉन्च किया तो वी गॉट अ वेरी गुड ट्रैक्शन. हमने कुछ ब्रांड कैंपेन्स वगैरह किए, इट वेंट वायरल. बट एक चैलेंज उसमें ये दिखा कि विमेन आर मतलब 20% विमेन होती थी और 80% मेन होते थे. सो अब उसमें क्या था कि मेन वर लाइकिंग ईच एंड एवरी प्रोफाइल, राइट? बट विमेन वर वेरी वेरी सिलेक्टिव. बल्क में एग्जैक्टली. तो वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता था कि यार इससे ज्यादा आप नहीं लाइक कर सकते. बट फॉर विमेन दे वर वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टिव. तो वो मतलब 25 में से एक प्रोफाइल लाइक करते थे, और जो भी लाइक करते थे उनका तो 100% मैच आता ही आता था. अब उसमें चैलेंज ये होता था कि बिकॉज दे वर वेरी सिलेक्टिव, अब उनके जैसे अगर 10 मैच आ गए जिनको उन्होंने लाइक किया, अब उसमें वो हेलो हाई होती थी और उसके बाद कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ती थी काफी चैट में. एग्जैक्टली. सो वी स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ फोकस ग्रुप्स. हम आईएफटी के पीछे ढाबा है बहुत फेमस, वहां पे एक चाय पे चर्चा करके हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की वेयर वी यूज्ड टू कॉल लॉट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि यार, एंड विमेन टू अंडरस्टैंड कि ये चैलेंज है क्या, मतलब ऐसा गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ती. तो उससे एक आई थिंक बहुत अच्छा इंसाइट ये मिला कि यार मेन डोंट इवन नो हाउ टू काइंड ऑफ इनिशिएट द कन्वर्सेशन और टेक इट फॉरवर्ड. वो हेलो हाय हाउ आर यू के आगे उनको समझ ही नहीं आता कि वो बात क्या करें. तो वहां पे था कि यार एक ग्रूमिंग चाहिए, मतलब कि समवन हैज टू टीच मेन, एटलीस्ट इंडियन मेन, कि यार अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाना है. अगर आप मिल रहे हो फर्स्ट टाइम तो कैसी जगह पे मिलना है, क्या बातें करनी है, क्या पहनना है, क्या ऑर्डर करना है. ऑल दीज ग्रूमिंग आर नॉट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, राइट? और घर में भी नहीं ये बातें होती. सो अब सीखे तो कहाँ से सीखें, राइट? सो आई थिंक वो एक इंसाइट थी कि यार मेन की ग्रूमिंग पे काम तो काफी होना चाहिए, और ट्रूली मैडली में हमने काफी काम इस पे कर भी रहे थे. बट देन वहां से शेप अप हुआ एक आइडिया कि यार व्हाई नॉट क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर मेन विच इज मोर लाइक असिस्टेड ग्रूमिंग प्लेटफॉर्म, राइट? सो उस टाइम भी द मैन कंपनी वगैरह कुछ वो नहीं था, बट ये था कि एक ग्रूमिंग बडी की तरह एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, जहाँ पे मेन को जो भी कोई प्रॉब्लम हो उनकी लाइफस्टाइल में, कुछ भी करियर वाइज कुछ भी हो, वो सिर्फ एक क्वेश्चन डालें and it's a community which is answering to those questions, right? So I think that was the inception of idea. और उस फिर जब हमने वो किया तो हमने बोला यार कंटेंट है तो why not we marry content with the products as well. Okay. So क्यों ना हम कुछ grooming products भी launch कर दे कि यार मतलब men वैसे ही grooming is not they are not really into grooming, right? Personal care में बहुत कम involvement होती है generally. आप देखोगे तो बिफोर मैरिज, लेट्स से इफ यू आर स्टेइंग विद योर फैमिली, इट इज यूजुअली विमेन ऑफ द हाउस, बी इट योर मदर और सिस्टर, वो जो लेके आ रही है आप वही यूज कर रहे हो, राइट? आफ्टर मैरिज इट इज यूजुअली योर वाइफ, राइट? सो यू डोंट रियली बाय स्टफ एक्सेप्ट फॉर प्रॉब्ली फ्रेग्रेंस और शेविंग प्रोडक्ट. उसके अलावा आप कुछ खरीदते नहीं थे. तो आइडिया ये था कि यार हम कंटेंट से मेन को ला तो रहे हैं, व्हाई डोंट वी स्टार्ट अपसेलिंग देम सम प्रोडक्ट्स व्हिच आर मेंट फॉर देम, राइट? सो आई थिंक दैट वाज the insight which came from Truly Madly. और जो मैं ब्यूटी इंडस्ट्री को स्टडी कर रहा था इन पैरेलल,
तो वो भी था। तो हमने जो ट्रूली मैडली का ऑफिस था उसके एक फ्लोर नीचे हमने रेंट पे लिया. I got couple of my friends on board. Bhisham Bateja, who is my my school friend. I mean, we are friends for almost 40 years now. Okay. So I got him on board. Then Parvesh was anyway there. And we said, yeah, let's incubate. So both me and Parvesh incubated this venture. And फिर हमने उसको नाम दिया द मैन कंपनी. और नाम कैसे सोचा? एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुआ इस पॉडकास्ट का. आपने ट्रूली मैडली बनाना चाहा टू ब्रेक टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डेटिंग. उसके अंदर आपने एक नई प्रॉब्लम डिस्कवर की, कि women not approving larger community of men because grooming is not a part of their. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक नई इट्स ए डिफरेंट लेवल ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन दैट यू केप डूइंग नाउ व्हेन मैन कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस. एक तो जब मैंने आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में जब मैंने सुना फॉर द फर्स्ट टाइम, आयुष्मान का जो वीडियो आया था, तो मुझे एक तो वो कंटेंट अमेजिंग था जो आपने बनाया, kudos to that. बट द नेम ना, द मैन कंपनी, लाइक ऑन द फेस केटरिंग टू मेन. हालांकि हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते केटरिंग टू वुमेन, ब्यूटी इज आल्सो सर्व मोर टू वुमेन. हाउ डिड दिस नेम, इससे और कोई ऑप्शंस थे जो आप चूज करना चाहते थे? काफी सारे ऑप्शंस थे, बट वन थिंग वी वर वेरी क्लियर कि एक तो हमें इसको पर्सनल केयर कंपनी नहीं बनाना था. तो उस टाइम पे जो था कि बिकॉज आइडिया वाज कि यार कंटेंट फर्स्ट अप्रोच, राइट. सो 2-3 पैरामीटर्स थे. वन कि ब्रांड नेम मतलब वर्टिकली, सो लेट्स से वी आर केटरिंग टू मेन, बट मेन को कल हम लेट्स से हमें लाइफस्टाइल बेचना है, हमें फैशन बेचना है, हमें शूज, ज्वेलरी, कुछ भी बेचना है, वी शुड बी एबल टू डू दैट, राइट. सो वो ब्रांड नेम शुड बी स्लाइटली मोर वाइड. सेकंड, एक कम्युनिटी फील आनी चाहिए, राइट, कि एज अ मैन, बिकॉज आई एम नॉट इन्वॉल्व इन द कैटेगरी, राइट. अभी मैं कुछ भी अपने लिए नहीं खरीदता. सो अगर मुझे इन्वॉल्व करना है तो एक वो इमोशनल अटैचमेंट कैसे आए. एंड थर्ड, कुछ एस्पिरेशनल वैल्यू होनी चाहिए, राइट. सो बिकॉज जनरली अगर आप मेन देखो, मतलब ऑल ऑफ अस, इफ वी गेट इमोशनली अटैच्ड टू समथिंग, that brand in 9 out of 10 cases is slightly aspirational, right. चाहे वो सिंगल मॉड ले लो, चाहे वो कार ले लो, चाहे वो वॉचेस ले लो, कुछ भी ब्रांड ले लो, because we aspire to own that. True. And when you can afford that product, you own it, you feel you get that high, right. So ये 3 पैरामीटर्स थे जो कि मतलब क्वालिफाई करने थे for us to approve any brand name. And fourth, which is kind of obvious, is the domain name. कि यार domainname.com मिल जाए, because for a D2C brand, I think that was very very critical. Right. And incidentally, I think we evaluated, कुछ brand name थे जो shaving से related थे, कुछ beard से related थे, but we were not getting convinced. तो हमें था कि यार we want to sell shaving and beard both, right. कल को हमें shoes बेचने हैं तो वो भी बेचना पड़ेगा, तो वो brand name should kind of resonate that. So the Man Company was suggested by a very close friend. एंड उसने बोला यार ये नाम अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका डोमेन अवेलेबल नहीं है. सो बाकी सारे पैरामीटर्स को नाम मतलब वो कर रहा था, लेकिन जब डोमेन हमने देखा तो आई थिंक समवन इन ऑस्ट्रेलिया हैड दिस नेम, और आई रीच्ड आउट टू हिम एंड ही सेड कि यार आई विल सेल इट, मतलब वो डॉलर को अगर कन्वर्ट करे तो 3.5 लाख रुपए का मैं चार्ज करूंगा. I didn't even think twice. मैंने अगले 10 मिनट में उसको 3.5 लाख रुपए दिए. You were so sold on that company name. Because I think I was very convinced कि यार it is catchy. मतलब it's, even though it's slightly lengthy, the Man Company, but कोई भूल नहीं सकता वो नाम, right? मतलब it kind of registers. और अब वो register भी होता है तो the Man Company cannot be a massy brand, right? आप वो अगर द मैन कंपनी नाम ही सोचेंगे तो लगेगा यार मतलब इट इज सोफिस्टिकेटेड. सो कुछ वो एस्पिरेशनल वैल्यू थी. सो इन दैट सेंस लगा कि यार बिजनेस बने ना बने, बट नाम तो अच्छा है. तो सो आई थिंक इट जस्ट क्लिक्ड एंड वी बुक द नेम. देन फिर था कि लोगो पे तो परवेश की इन हाउस डिजाइन टीम थी चाइना में, तो उनको हमने ब्रीफ दिया पूरा डॉक्यूमेंट कि ये ब्रांड है तो बनाओ. तो दे शेयर्ड फ्यू ऑप्शंस, उसमें से फर्स्ट टाइम में ही कुछ ऑप्शन हमें पसंद आ गई. And we haven't changed that. So वो insignia अगर आप TMC का देखेंगे, so that insignia is there. And today I think we've done some experiments where people recognize the brand only with the insignia, right? अगर वो नाम ना भी देखें, सिर्फ insignia देखें. But yeah, it's been an interesting journey. तो वो जो brand बनाने का, consumer brand बनाने का मजा आया,
मतलब अभी भी आ रहा है। सो वो आई थिंक जस्ट बिकॉज वी हैव बीन जेनरिक वी हैव मैनेज टू क्रिएट दैट एस्पिरेशनल वैल्यू टू द ब्रांड, तो जो सोचा था लग रहा है कि वो अभी होने लगा है। काफी इंटरेस्टिंग। तो आपकी जो जो मैन कंपनी के साथ जो लव स्टोरी है वो डेटिंग प्लेटफॉर्म से होते हुए गई है इन Exactly. रियल वर्ल्ड। Yeah. सो व्हाट हैपेंड टू ट्रूली मैडली देन? So Truly Madly still continues. So हम लोगों की जो founding team थी, Right. so they are now managing it operationally. So otherwise हम लोग 3 co-founder थे, मैं, सचिन और राहुल. तो operationally we decided to exit. So मैं सबसे पहले निकलने वाला था. So 2016 में I exited and फिर Man Company को shape करना था, तो I have been fully involved with Man Company. And then 2017 में 17-18 में सचिन and Rahul also exited operationally. But Truly Madly अभी भी I think जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है। एक चीज ये रिस्क हमेशा एंटरप्रेन्योर लेते हैं और हमने भी लिया। आई थिंक वी एक्सपेक्टेड मार्केट टू इवॉल्व वेरी वेरी क्विकली। Okay. और हमें लगा कि यार अभी For ठीक which है, brand? Truly फॉर Madly? ट्रूली मैडली Truly Madly. जब हमने स्टार्ट किया तो हमें ठीक है। लगा कि बहुत जल्दी हम मार्केट शेयर एक्वायर कर लेंगे एंड विल हैव अ वेरी डोमिनेंट पोजीशन। बट देन जैसे ही हमने लॉन्च किया अगले साल टेंडर आ गई। और इंडिया में स्पेशली सोशल मीडिया में यूएस का कोई भी प्लेटफॉर्म हो तो उसकी एडॉप्शन बहुत ही फास्ट होती है। सो आई थिंक टेंडर काइंड ऑफ स्पॉइल दैट गेम अ बिट। तो वो मार्केट उतनी बड़ी नहीं बन पाई जितना हमने एनविजन किया था। बट आई थिंक दैट्स हाउ आई मीन दैट्स द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, राइट? आई मीन यू डू 100 थिंग्स, कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती। सो आई थिंक दैट वाज द लर्निंग फ्रॉम ट्रूली मैडली। But it is still going strong. It is doing decently well. You know, I can so much correlate कि हितेश जो आप कह रहे हैं यहाँ पे, we had a conversation wherein I run offline events for single people, men and women. In fact, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मैं हितेश से मिला कैसे और किस वजह से। I did not know कि हितेश कौन है। I knew Man Company क्या है। मैं परम से बात कर रहा था। परम runs the Ayurveda company। तो मैं परम मुझसे पूछ रहा था कि लेट्स सोशलाइज कैसा चल रहा है, जो कि मेरा एक प्लेटफॉर्म है wherein I bring singles together। बैंग ऑन सेम प्रॉब्लम थी हितेश। और मैं लड़कियों से पूछ रहा हूँ और वो कह रही है यार men are not that well groomed and somehow because I'm a romance author, मेरा जिस तरह का कंटेंट है तो लार्जर फीमेल फॉलोइंग मेरी है, तो वो आती है। मेरी सबसे यूनिक चैलेंज यही है कि मेरे इवेंट्स में आई गेट मोर वुमेन देन मेन। इट्स अ वेरी 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 यूनिक चैलेंज टू हैव एंड इट्स अ नाइस चैलेंज टू हैव। प्रॉब्लम ये बन जाती है कि अब वुमेन हैव अराइव्ड, आई कांट डिसअपॉइंट दोज वुमेन। ज्यादातर, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शनल men are not there, there are there certain them, but larger part of it the women have the complaint कि यार they are not up to the mark in terms of grooming। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि most men they don't even know कि I'm not well groomed। Exactly. वो सब ठीक तो है। Yeah. एक बेसिक है, क्योंकि हमारे दिमाग में ना वो जो एक माचो वाली जो इमेज है कि जब हम बचपन में वो पढ़ते थे ना जो मीम्स और जोक्स थे, यार शेर का मुंह धोता है। राइट, तो ये चीज ना इतना पुट ऑफ करती है। सो आई वाज डिस्कसिंग दिस, तो मैं परम के साथ बात कर रहा था कि यार मैं ना किसी एक ब्रांड के साथ एसोसिएट होके आई वांट टू टेक ऑन दिस जर्नी ऑफ ग्रूमिंग मेन फॉर डेटिंग इवेंट्स एंड अदरवाइज आल्सो। दैट्स व्हेन ही मेंशन कि तू हितेश से मिला है। मैं कहा हितेश कौन? मेरे मैन कंपनी। ये तो परफेक्ट मैच है। आई एम एड्रेसिंग अ प्रॉब्लम फॉर अ सर्टेन जेंडर which the other gender has and this gender doesn't even know कि मुझ में वो कमी है। तो सबसे पहले तो बताना। और मुझे ये लगता है कि when men get to know this कि अच्छा this comes from woman's mouth directly कि यार ये वजह है। कितनी बार हम बोल भी नहीं सकते कितनी बार लोगों को। so I think that needs a method to the madness, but I do conquer with you on this कि ये एक बहुत ही real problem है जो आप solve करने की बात करते हैं। इस लव स्टोरी में वी अंडरस्टैंड व्हाई यू गॉट सो पैशनेटली इन्वॉल्व्ड। हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स आए इसमें कहीं, कोई ऐसे स्ट्रगल के मोमेंट्स? सो मुझे ना याद है व्हेन आई गॉट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, मैं फर्स्ट वेंचर स्टार्ट किया था 2009 में।
ठीक है, ये लेट्स और बाय वाला। लेट्स बाय वाला। ठीक है। तो कॉर्पोरेट लाइफ से शिफ्ट किया और अभी आई थिंक कुछ 12-13 महीने हुए थे और मैंने वो रोलर कोस्टर 12-13 महीने में देख लिया था। और कॉर्पोरेट, Uh, कौन सा कॉर्पोरेट था जो एग्जिट किया आपने? so I used to work for this company called ESYS. ओके। ESYS Technologies एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी. It was हम्म, a Singapore headquarter. ठीक है। So मेरी कैंपस प्लेसमेंट 2004 में ESYS में हुई थी सिंगापुर में. तो आई वर्क विद देम वहाँ पे, फिर वापस आया यहाँ पे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी 1 साल काम किया मैंने. ओके। और उसके बाद फिर दोबारा ESYS ज्वाइन कर लिया. तो आई वाज सेटिंग अप ई-कॉमर्स फॉर देम फॉर ऑलमोस्ट 4 इयर्स इन मल्टीपल ठीक है। कंट्रीज. सो 2009 में मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो मुझे 1 साल में समझ आ गया कि यार दिस इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. और मतलब आई एम दी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. तो मेरी अच्छा। जितनी सेविंग थी 4-5 साल की प्रोफेशनल लाइफ की, मैंने वो सब लगा दी. सब कुछ हो गया, बट आई वॉज हैविंग ह्यूज चैलेंजेस. नॉट जस्ट कि यार मतलब फंडिंग नहीं है, वो सब तो चलो था ही फॉर गिवन, हाँ। बट इवन टीम को संभालना, टीम की एक्सपेक्टेशन को संभालना, बिकॉज सब जॉब छोड़ के आए हुए थे. उसमें से एक मेरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड था, कॉलेज फ्रेंड, जो TCS में काम कर रहा था, उसको मैं ले आया. अब वो भी स्टार्टअप के उसमें आ तो गया, बट अब TCS में ठीक है, इवन दो सैलरी इज नॉट दैट हाई, बट स्टार्टअप में यू कांट एक्सपेक्ट टू गेट द सेम सैलरी, तो आपको राइट। सब कुछ करना पड़ता है. सो व्हेन आई मेट Amanpreet, who ended up joining me as a co-founder. So Amanpreet भी मेरा कॉलेज फ्रेंड था. तो हम एक किसी कॉमन फ्रेंड की वेडिंग पे मिले आफ्टर लाइक 5-7 years. और उसको मैंने बताया, ही वॉज वर्किंग विद EY. तो उसको लगा कि यार ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन यू. अच्छा। तो मैंने उसे बोला यार देख ले कि एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज इन एंटरप्रेन्योरशिप. मेरे को 12 महीने में ये समझ आया. तो उसकी थोड़ी सी तो लग गई. तो आई थिंक उसने 4-5 महीने वेट किया जब तक हमें टर्म शीट नहीं आई, तब तक ही काइंड ऑफ केप्ट ऑन होल्डिंग. उसके बाद उसने ज्वाइन किया एंड देन आई थिंक टुगेदर वी टुक लेट्स बाय टू ग्रेटर हाइट्स. लेकिन ये समझ आ गया था कि यार एंटरप्रेन्योरशिप में एवरी डे इज अ चैलेंज. अगर आप सोचो कि यार चीज़ें स्मूथ हैं, तो मतलब अब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऐसा है ही नहीं. सो एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज and you have to kind of make sure that you still kind of get up, show up every day, because वो challenge तो आएंगे ही आएंगे. So I think मैन कंपनी में भी ऐसा ही हुआ है. जब हमने स्टार्ट किया, पहले तो जस्ट गेटिंग द प्रोडक्ट मार्केट फिट वाज सो डिफिकल्ट, राइट. हमने बाथ एंड बॉडी प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए. तो पहले 6-8 महीने तो हमें लग रहा था यार कोई खरीद ही नहीं रहा, ये तो फ्रेंड फैमिली हैं वही खरीद रहे हैं. अदरवाइज ऑनलाइन जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, अगर 300 रुपये का प्रोडक्ट है तो 500 रुपये तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है. तो कौन खरीदेगा, कैसे स्केल करेंगे. बट देन कुछ इनसाइट पे काम हुआ, हमें चारकोल एक प्रोडक्ट था, वो अच्छा चलने लग गया. वी एंडेड अप लॉन्चिंग फ्यू मोर चारकोल बेस्ड प्रोडक्ट्स. ऐसे ही कंज्यूमर इनसाइट आई कि यार बियर्ड के लिए अगर कुछ हो, क्योंकि बियर्ड प्रोडक्ट्स कोई बड़े ब्रांड के नहीं हैं, हमने वो लॉन्च किए. सो दीज प्रोडक्ट्स स्टार्टेड गेटिंग अस गुड ट्रैक्शन, स्केल अप होने लग गए. टीम बनाना सबसे मुश्किल था. एक हम किसी को लेके आए, अगेन कॉमन फ्रेंड, ही वाज मूविंग बैक फ्रॉम US. तो हमने उसको बोला यार यू जॉइन एज अ को-फाउंडर. बट वो 1 साल उसने काम किया, मतलब ही डिडंट गेट अलोंग विद द टीम. सो वो बीच में छोड़ गया. और वो छोड़ भी क्या गया कि 2017 में इमामी डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी. हमने मैन कंपनी में. तो वी वर डूइंग रीजनेबली वेल. आई थिंक कुछ 12-13 करोड़ का हमारा रन रेट चल रहा था एनुअल. और हमने इमामी से टर्म शीट साइन की और 3-4 दिन बाद मतलब ही स्टार्टेड एक्टिंग अप. तो टीम में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, नेगेटिविटी शुरू हो गई. अब ये था कि यार अब मतलब इन्वेस्टर को संभाले. और वो पहला इन्वेस्टर था इमामी? पहला इन्वेस्टर था. उससे पहले मतलब इट वाज मोस्टली फ्रेंड्स, फैमिली थिंग. So it was very tricky situation, right? So, but then I think we had to end of the day tell them कि यार this is what is happening. So this person will be out of the picture, and if you still want to kind of continue with your investment, it's your. And I think they showed faith in the business and the team. So ऐसे बहुत hiccups कुछ ना कुछ मतलब आता ही है. कभी बिजनेस नहीं स्केल हो रहा, सो देन यू हैव टू काइंड ऑफ ट्राई 10 थिंग्स. और वो 10 चीजें आप ट्राई करते हो, उसमें से एक चीज चलती है, नो नहीं चलती. जब ऐसे हितेश, ये जो टाइम पीरियड आता है और वो हर एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में आता है, व्हाट कीप्स यू गोइंग? मतलब इस लव स्टोरी पे गिव अप क्यों नहीं किया?
व्हाट इज योर इमोशनल मोमेंट कि यार उठ रहे हो सुबह, क्या दिमाग में क्या चलता था यार, ये भी नहीं चल रहा वो भी नहीं चल रहा, जब आपने बताया कि यार 300 रुपए का प्रोडक्ट है, 500 रुपए कस्टमर एक्विजिशन, तो ऐसा लगता नहीं कि यार इसमें प्रॉफिट कब बनेगा। खुद को टाइम पीरियड दिया था कि यार इस टाइम तक नहीं होगा, मुझे वो बताओ इमोशंस। Yes, so I think, and this is not just with Man Company, but जो भी मैंने 2-3 वेंचर्स किए हैं सब में ही ये होता है, any new business and especially when you are either creating or disrupting the market, right? जैसे लेट्स बाय जब मैंने स्टार्ट किया था ऑनलाइन, कोई लैपटॉप फोन खरीदता ही नहीं था, राइट? मतलब मुझे याद है मेरे को सैमसंग को कन्विंस करने में 6 महीने लग गए थे कि यार अपना मोबाइल फोन ऑनलाइन बेचो। सो एचपी को इतना टाइम लग गया था कन्विंस करने में, बिकॉज मतलब सब बोलते थे यार 40,000 रुपए का लैपटॉप कोई ऑनलाइन कैसे खरीदेगा क्रेडिट कार्ड डाल के। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन इमेजिन दैट फेज, राइट? बट लोग बोलते थे यार तू पागल है, क्यों मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टार्ट कर रहा है, कोई नहीं खरीदेगा। सो सेम थिंग व्हेन वी स्टार्टेड ट्रूली मैडली, तो था यार ऑनलाइन डेटिंग, मतलब देयर वाज सच अ स्टिग्मा अराउंड ऑनलाइन डेटिंग कि यार ऑनलाइन डेटिंग कौन करता है, तुम या तो बोलो ऑनलाइन मैच मेकिंग है और वैसे ही पोजीशन करो प्लेटफॉर्म को, बट वी सेड नहीं यार, वी वांट टू क्रिएट दैट मार्केट। ऐसे ही जब मैन कंपनी किया तो यार मैं ना, मतलब आई रिमेंबर मी एंड बीशम स्पोक टू अ फ्रेंड हु वाज वर्किंग इन लिवर्स, ही इज स्टिल वर्किंग इन लिवर्स, तो वो एक्स का ब्रांड मैनेजर था। okay. तो हम उसको लेके गए बियर पे और हमने बोला यार कुछ इनसाइट्स दे, हम ये सोच रहे हैं। मतलब 3 घंटे के बाद कंक्लूजन ये थी यार तुम पागल हो, मतलब हाउ डू यू इवन प्लान टू compete with livers and PNG and all these guys, मतलब just forget about it, don't even get into it because आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन में आने ही नहीं देंगे, आपको कभी बड़े होने ही नहीं देंगे। अच्छा, okay. So it was so demotivating, but then I think because there was a belief in what we were doing, और मुझे मजा आता है कि यार ये मैं मार्केट क्रिएट कर रहा हूँ या डिसरप्ट कर रहा हूँ। और I think you're as an entrepreneur, you are in love with your purpose, you are in love with your passion to create something which makes a difference in someone's life, right? If your product reaches out to millions of customers, I think that gives you a high, right? So wo as long as you believe in what you're doing, I think it kind of motivates you, right? And then over a period of time you realize ki yaar it is not just you, I mean this brand is important to, let's say 300-400 people who are working with you, right? Because tomorrow if you don't exist, I mean you're responsible for these 300-400 people who join you in a mission to create something substantial. So I think all those things kind of keeps you awake at night, but as an entrepreneur I think you get used to good stress, right? Good and bad stress both, but then you can identify what is good and what is bad, right? So मेरे लिए ये है कि यार I spend a lot of time with my family. I believe in working out every single day because मुझे लगता है वो मेरे लिए de-stress है। I like to spend time with my friends. बाकी मतलब ठीक है अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट आई हैव लर्न दैट, मतलब इन लास्ट 15 years of entrepreneurship, 14 years, आई हैव लर्नड ओवर अ टाइम कि यार बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको जो डाउन साइड आती है बहुत ज़्यादा इमोशनली पर्सनल लेवल पे नहीं लेना, राइट? ठीक है, मतलब स्टार्ट क्रिएटिंग दैट लाइन बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, राइट? बिजनेस चलेगा भी नहीं भी चलेगा, बहुत ज़्यादा हाइज भी आएंगे बहुत ज़्यादा लोज भी आएंगे, but you have to kind of create that layer, right, above your personal life. But it took me like 14 years to get there. That's the reason you are here, because of the experiences. Otherwise, I mean, I've lost a lot of hair. I started graying in late 20s, right? So वो सब चीजें यार, it's not easy. It's not easy. I think entrepreneurship is hard, but it is important to enjoy each and every day. और जब आप वो लो पीरियड जब आता है और वो भी एंजॉय करने लग जाओ ना यार कि ठीक है इट्स अ चैलेंज, मिलके इसको चेंज करते हैं। एंड आई थिंक मतलब आई हैव सीन कि जनरली इट्स दीज आर फेजेस, राइट? तो हो सकता है कि अगर आपका लो फेज चल रहा है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पेशेंट, राइट? I mean keep that belief alive, right? कि यार जो आपने स्टार्ट किया था वो है, ठीक है अभी लो फेज है, just stay low, don't try to do lot of things. उसके बाद अब वो फेज हो सकता है महीने का हो, 2 महीने का हो, 6 महीने का हो, वो पास हो जाएगा तो देन सो वो है ना कि यार आप जितना लंबा रुकोगे उतने आपके लक के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? सो आई थिंक that's my trick, or that's what I've learned कि यार just stay put, don't give up easily,
और आप करते रहोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही है। एंड येट यू एग्जिटेड लेट्स बाय ट्रूली मैडली। तो मैं ना इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी देर किसी चीज में रुकना है। मैं सिंगर बनना चाहता हूँ पर मुझे पता है कि यार मैंने 1 साल ट्राई कर लिया, 2 साल ट्राई कर लिया, अब एक टाइम आ गया जहाँ पे कि इससे ज्यादा ट्राई करना दीवार पे सिर मारना है। मुझे लगता है कि व्हाट इज योर टेक ऑन कि शुड वी गिव आवरसेल्व्स a time period also? Not everything is carved for everybody. या You could be misfit. What is the opportunity cost of holding on to that versus आप कुछ और अच्छा कर सकते थे? How do you decide? So I think I've seen all. So in my 3 startups, I've seen all 3 sides ki how things play out. So in Let's Buy, I never wanted to exit. राइट हम लोग तो अच्छा खासा ग्रो कर रहे थे बट मार्केट डायनेमिक्स थोड़ी चेंज हो गई जिससे बिकॉज लेट्स बाय वाज स्टिल बर्निंग मनी राइट। सो वहाँ पे लर्निंग ये थी कि यार बिजनेस मतलब ऐसा बनाओ कि कैपिटल इज गुड फॉर ग्रोथ बट कैपिटल शुड नॉट बिकम लेट्स से ऑक्सीजन फॉर योर बिजनेस। बट अनफॉर्चुनेटली अगर ई कॉमर्स आज भी आप फ्लिपकार्ट को देखो, अमेजोन को देखो, इवन एट दैट स्केल दे आर बर्निंग मनी लाइक एनीथिंग राइट। सो तो वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन बिकॉज वी एंड फ्लिपकार्ट हैड कॉमन इन्वेस्टर्स, तो 2-3 इन्वेस्टर्स हमारे कॉमन थे। तो इन्वेस्टर्स ने ये बोला यार हम 2 जगह पैसे डाल के और दोनों ही बर्न कर रहे हैं, इससे अच्छा व्हाई डोंट वी कंसोलिडेट एंड तो फ्लिपकार्ट वाज ट्राइंग टू गेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वी वर ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक्स। So electronics में we were bigger than Flipkart at that point in time. So we kind of consolidated, right? But it was not कि यार हम मैंने सोचा था कि मेरे को 2 साल में एग्जिट करना है, so I never wanted to do that 2-2.5 साल में। Truly Madly में I think things were different. We initially couple of years we scaled up really well, but हमें जब हमने monetization करना शुरू किया ना we रियलाइज कि यार वो मार्केट में डेप्थ उतनी नहीं है। हम सोच रहे थे कि आवर प्लेटफॉर्म विल एक्सपैंड इन टियर 2 and 3 सिटीज और इंडिया में स्केल तभी आएगा जब वो टियर 2 and 3 सिटीज में एक्सपैंड होगा सो दैट यू हैव अ पैन इंडिया प्रोडक्ट। मतलब इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर। तो जब टिंडर भी इंडिया में आया हमें लगा यार टिंडर चलो ठीक है दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में है, बट ट्रूली मैडली को हमें बियॉन्ड मेट्रोस लेके जाना है। लेकिन वो दिखना शुरू हो गया था कि यार डेप्थ मार्केट में उतनी है नहीं, और वन डेप्थ उतनी नहीं है, और सेकंड ये हो गया था कि यार हम तीनों, मैं, सचिन, राहुल, ऑल 3 of us वर काइंड ऑफ सेकंड टाइम थर्ड टाइम एंटरप्रेन्योर्स। तो ये समझ आ गया था कि यार वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी नहीं है कि 3 सीनियर मतलब को फाउंडर्स उसमें एंगेज्ड हैं, अपना दे रहे हैं। तो उसमें वी म्यूचुअली डिसाइडेड, सो आई वाज डूइंग समथिंग व्हिच लेट्स से जो मैं 6-8 साल पहले बिफोर लेट्स बाय आई यूज्ड टू डू इन माय जॉब, राइट। सो वो काम भी इतना एक्साइटिंग नहीं था बिकॉज दे वर 3 co-founders, एंड सेकेंड ये समझ आ रहा था कि यार डेप्थ डजंट रिक्वायर 3 सीनियर फाउंडर्स। सो दैट वाज अ डिसीजन आई टुक बिकॉज आई वाज पर्सनली नॉट एंजॉयिंग द वर्क दैट आई वाज डूइंग। मैन कंपनी में आई थिंक वही था कि ऑनलाइन क्या मतलब मेंस ग्रूमिंग मार्केट डिडंट इवन एग्जिस्ट, राइट, व्हेन वी गॉट इनटू इट। इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू शेविंग, जो कि डोमिनेट करता है जिलेट, एंड डिओड्रेंट। तो डिओड्रेंट में देयर वर लाइक 4-5 ब्रांड्स, सबकी एड में से आप ब्रांड किसी का भी नाम चेंज कर दो, सबकी कम्युनिकेशन used to be exactly same कि यार you apply a deo, you become a chick magnet. So वो it was pretty standard. तो यहाँ पे भी मतलब it was not an easy journey because जब हमने स्टार्ट किया पहले 3 साल 4 साल, और हम लोगों के साथ 3-4 और ब्रांड थे, बियर्डो, बॉम्बे शेविंग, उस तरह। सो गुड थिंग इज कि एटलीस्ट 4 of us collectively, हम आपस में तो ठीक है जो compete कर रहे थे, बट collectively we created some noise around the category, right? वो बहुत जरूरी होता है। तो वो मार्केट शेयर थोड़ा बढ़ने लग गया, थोड़ी ट्रैक्शन आने लग गई, बट इट वाज नेवर इजी बिकॉज एट द सेम टाइम वी वर लुकिंग एट सम ऑफ द यूनिसेक्स ब्रांड्स जैसे मामा, एम कैफीन, राइट, जो शायद हमसे बाद में स्टार्ट हुए, बट दे वर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग बिकॉज नायका वाज द बिगेस्ट पार्टनर फॉर देम, और नायका फॉर मेंस ग्रूमिंग वाज लाइक 1/10 of what it is for Mama, right? So
तो वो वहाँ पे एक चैलेंज ये था कि यार मतलब आप देख रहे हो कि बाकी जो यूनिसेक्स ब्रांड्स हैं, दे आर रेजिंग सो मच कैपिटल, दे आर ग्रोइंग फास्टर देन यू, और आप कैटेगरी क्रिएशन के चक्कर में लगे हुए हो, बट यू आर नॉट ग्रोइंग एज फास्ट एज देम, राइट? सो इट वाज वेरी वेरी डीमोटिवेटिंग. एंड देन हम लोगों ने we decided here, I was very clear कि I don't want to make the mistake I made in Let's Buy कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे रेज कर लूँ, because I think globally we have seen some cases जहाँ पे brands have raised hundreds and millions of dollars और उसके बाद वो growth उतनी आई नहीं और डूब गए, right? So even after going public they had to shut down. We are all aware of. So I was very very careful. So overall in 8 years of journey we have only raised 80 crores, right? Which is less than $10 million. And this year we should be closing at 230 to 40 crore net revenue with at least 20 crore EBITDA, right? So I think in terms of capital efficiency, we would be the most capital efficient consumer 20 brand. crore EBITDA. 20 crore EBITDA, right? So we have built this business very carefully, very efficiently. और काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आई कि यार पहले तो मार्केट में यूनिसेक्स ब्रांड्स जैसे मैंने बताया दे वर स्केलिंग अप फास्टर, देन इवन मेंस ग्रूमिंग कैटेगरी, मतलब लॉट ऑफ आवर पीयर ब्रांड्स एंडेड अप रेजिंग 300-400 करोड़. तो टीम को भी लगता था सर मतलब वो तो 300 करोड़ रेज कर लिया, अब हम कैसे compete करेंगे. बट टुडे आई थिंक वी, I mean, each and every team member feels so proud कि यार despite not raising that much capital, we are still bigger than most of our peers, right? And not just bigger in terms of scale, but in terms of profitability as well, right? So we have scaled up with profitability. So it feels good. I think लगता है कि यार जो 8 साल की मेहनत है, at least we remained patient and we kept on doing something, kept on innovating, kept on experimenting, launching interesting product. और उसका वो होता है ना कंपाउंडिंग इफेक्ट होते होते मतलब एटलीस्ट आई थिंक वी हैव रीच्ड दिस स्केल. और अभी भी लगता है कि यार देयर इज सो मच टू बी डन. अभी आई थिंक मार्केट धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई है. एटलीस्ट वी हैव गॉट लॉयल कस्टमर्स, वी हैव गॉट एक्सपोज टू मोर देन 20 मिलियन men in India, but opportunity is to reach out to 200 million men. True. Right? Now obviously we're working on a strategy ki how to get to that 200 million consumer. So that is another challenge because you can't reach out to 200 million men on online e-commerce, through e-commerce. So you have to explore कि यार offline में क्या करें, GT में कैसे जाएं, MT को कैसे बड़ा करें. So I think interesting challenges और वही मजा आ रहा है because I think in my personal experience entrepreneurship में it's very important for entrepreneur to keep learning every day, right? If your learning stops then मतलब you stop growing, right? और तो वो मोटिवेशन नहीं आती. सो वो किक तभी आती है इफ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू. एंड आई थिंक तो मुझे ये मैन कंपनी की जर्नी में इसलिए मजा आ रहा है बिकॉज एक तो कैटेगरी नहीं, ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वे वी हैव बीन मार्केटिंग इज वेरी न्यू. सो वो सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग है. समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द एंटायर मार्केटिंग थिंग. ऐसी 2-3 चीजें जो आपको लगता है कि यार ये बहुत सही बैठी है इन द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ मैन कंपनी. So one, I think, like I mentioned, we were very clear here. We are not. So I think people define this industry as D2C. I am very, very against D2C as a word, as a phrase. मुझे लगता है कि यार we are creating a consumer brand and we are creating a disruptive consumer brand. Now that disruption doesn't need to be only through a channel of sales, right? अब ठीक है, you can start with online, your own website. आप सिर्फ online में 80% today our मतलब e-commerce contributes 80% of our revenue, right? So that's a disruption, which is fine. But then disruption has to be in each and every way of you doing a business, right? चाहे वो आप किस तरह से product launches करते हो, right? How are you innovating? Because for a incumbent, right? जो large FMCG company है उसको उसके लिए बहुत मुश्किल है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना बिकॉज उसको अपने जीटी चैनल को सप्लाई करना है. राइट. तो उसको अगर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो अगर उसकी मैथ करेगा तो कुछ बनेगा कि यार 20 से 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, राइट? सो ही इन्वेस्ट सो मच ऑन फर्स्ट R&D, रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च टू फिगर आउट कि यार ये पेन पॉइंट है भी या नहीं है. Whereas I think as a new age disruptive brand हम लोग क्या करते हैं, हम नीड क्रिएट करवाते हैं, राइट? कि हमने बोला कि यार चलो चारकोल फेस वॉश है, सो ऑब्वियसली पीपल आर ट्रैवलिंग बाइक पे आउटसाइड
एंड इंडिया में वो ग्लो वर्क्स रियली वेल, राइट? सो हमने बोला कि यार ग्लो वगैरह हम नहीं करेंगे, लेकिन वी कैन हेल्प यू इन डी टैनिंग, राइट? So we started promoting that कि यार use our charcoal to detan etc. So we kind of, so there was a need but men were not really aware and we started communicating so aggressively. और हम लोगों का जो फेलियर साइकिल होता है, तो वी कैन लॉन्च अ प्रोडक्ट इन 3 months, वी नो कि वेदर दिस प्रोडक्ट इज वर्किंग और नॉट, और 3 महीने में हम डिसीजन ले लेते हैं. ओके, एंड वी लॉन्च इट विद 5,000 यूनिट्स, राइट, विच इज लाइक 15 लाख की इन्वेस्टमेंट, ठीक है. 15-20 लाख की इन्वेस्टमेंट. और ये किसी Right. एक रीजन में जाता है या अक्रॉस इंडिया जाता है? अक्रॉस इंडिया जाता है, राइट, बिकॉज वी आर ऑनलाइन. सो हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हमें जीटी में चैनल में बेचना है या कुछ करना है. सो हम लोगों की जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है दैट इज वेरी वेरी क्विक. अगर कोई प्रोडक्ट फेल हो रहा है तो इट फेल्स वेरी वेरी फास्ट, सो इट डजंट रिक्वायर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अनलाइक इनकम्बेंट. सो वी डू डिसरप्शन देयर. चैनल का जैसे मैंने बोला कि ठीक है ऑनलाइन, बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग विद कंज्यूमर इन 2 ways, राइट? अब आप ऑनलाइन अपनी साइट पे बेच रहे हो या अमेजोन पे बेच रहे हो, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कि यार मेरे को सिर्फ नॉर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग करना है या साउथ का करना है. यू आर केटरिंग टू मेन अक्रॉस इंडिया. सो वो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डिफाइनिंग योर डेमोग्राफिक्स, दे डोंट वर्क here, right? So because you're catering to 18-year-old guy, you're catering to a 35-year-old man as well, right? So वो पूरा change हो रहा है. And third, marketing. So marketing, because for disruptor brand, brand is the biggest moat, right? So how you do marketing, how differentiately you create your brand becomes very very relevant. क्योंकि आपको पता होता है कि यार आज मैन कंपनी cannot compete with Gillette in terms of इन्वेस्टमेंट मीडिया, राइट? मतलब वो 100 करोड़ का बजट ऐसे लॉन्च करेंगे, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है. वी कैन नॉट डू दैट. सो हाउ डू यू क्रिएट अ डिफरेंशिएटेड ब्रांड इन द मार्केट? बाय फॉलोइंग बाय सो एक चीज जहां हमारा मोट होता है कि यार वी आर सो क्लोज टू द कंज्यूमर. अगर D2C हमारा प्लेटफॉर्म है तो उसमें कुछ 20 लाख कंज्यूमर हैं, मेन हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदा, राइट? So I know the insight here, what are they looking for? I can talk to them. I can pick up a call and call up talk to 100 of my customer every day, right? Now, I think leveraging that, for Man Company, we did similarly focus group where we reached out to almost 150 consumers of Man Company, different age bracket. हमने उन सबसे पूछा कि यार आप मैन कंपनी अगर आप नाम सुनते हो तो व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट रेजोनेट एंड ऑल ऑफ दैट. तो एक बंदा इंजीनियर फ्रॉम आई थिंक टियर 2 इंस्टीट्यूट्स, so he was in shorts and t-shirt because I mean this was done over a weekend, slippers. So he said gentleman, right? And then I think 3-4 लोगों ने वो वर्ड यूज किया कि they associate gentleman to man company. Okay. So on further asking them कि यार जेंटलमैन क्यों, तो हम सोच रहे थे कि आएगा कि यार मैन कंपनी बिकॉज सोफिस्टिकेशन है पैकेजिंग में और वो सब है. बट दे सेड कि यार मैन कंपनी ऐसा लगता है कि मतलब एस्पिरेशनल है बट स्टिल एक्सेसिबल है, राइट? एंड सेम गोज फॉर जेंटलमैन एज वेल, राइट? सो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू, अगर आप जेंटलमैन अभी भी गूगल पे सर्च करोगे ना, इमेजेस देखोगे, तो यू विल गेट pictures of let's say George Clooney suited booted, right, with tie etc. But then these guys were like 25-year-old 24-25-year-old, and they said yeah that's not we believe ki gentleman ki definition hai. I think that definition has evolved, right? So today you can wear shorts, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, आप रिच हो पुअर हो, all these things, your profession, all these things doesn't define whether you are a gentleman or not, right? What defines being a gentleman is the values that you have within, right? कि यार are you being honest, right? So ऐसा नहीं कि आप if you're pulling the chair या आप गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हो, chivalry. So that doesn't restrict the definition of a gentleman, right? So I think that definition has evolved over a period of time, and honestly that was an eye opener for us as well. Okay. Those focus groups, and that's when we decided कि यार अगर हमारे consumers हमारे brand के बारे में ये सोच रहे हैं, so why don't we adopt this tonality, and why don't we create our communication strategy based on these insights? Okay. Right? So we took we wanted to associate gentleman as a keyword to the brand. Okay. और हमने बोला यार ये gentleman वो है
जो इन सब ने बोला है, वो नहीं है जो गूगल की सर्च राइट डिफाइन कर रही है. हाँ सो जो आयुष्मान को जब हमने लिया तो आयुष्मान को इसलिए लिया बिकॉज आई थिंक वन उसकी ओवरऑल पर्सोना काइंड ऑफ मैच विद व्हाट वी थॉट ऑफ अ ब्रांड. सेकंड, जो फर्स्ट कैंपेन किया दैट वाज नथिंग बट ब्रांड मैनिफेस्टो. तो हमारी ब्रांड टीम ने, इट वाज ऑल इन हाउस राइट, सो हमारी ब्रांड टीम ने मैनिफेस्टो बनाया. हमने आयुष्मान से फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम आई टोल्ड हिम कि यार वी डोंट हैव एनी कैंपेन आइडिया, ठीक है हमें नेक्स्ट वीक शूट करना है, हमारा ये ब्रांड मैनिफेस्टो है. ठीक है तो उसने बोला यार लेट्स डू इट, बड़ा हाँ. इंटरेस्टिंग लग रहा है. लेकिन ही इंट्रोड्यूस अस टू अ राइटर जिसने आर्टिकल 15 लिखी थी, ठीक है गौरव सोलंकी. उसने बोला यार मिल के हम लिखते हैं, ठीक है इसको थोड़ा हिंदी में डिफाइन करते हैं हम्म, और वो करते हैं. सो गौरव सोलंकी, आयुष्मान एंड आवर टीम, आई थिंक, एंड दैट वीडियो, मतलब व्हेन वी वर लॉन्चिंग, अगर आप किसी टिपिकल ब्रांड मैनेजर से बात करें वो बोलेगा यार वर्स्ट डिसीजन, यू आर लॉन्चिंग अ सेलिब्रिटी, यू आर लॉन्चिंग योर फर्स्ट बिग कैंपेन, ना आपने ब्रांड का नाम लिया, ना आपने बताया कौन से प्रोडक्ट हैं, 3 मिनट का लंबा वीडियो राइट, 3 मिनट का वीडियो कौन देखता है. But I mean, that's what that video did. I mean, it got 300 million views, won us a lot of awards, and created that reach for the brand, which was the objective of that campaign, right? And a lot of people associated with it. सब जिसने भी सुना ना, सबको कहीं ना कहीं वो emotionally touch किया. And I think then after that we've kind of stuck to the same positioning कि यार we are a brand for modern gentlemen, right? And this modern gentleman, उसकी vulnerabilities हैं, उसको पता है उसकी weaknesses क्या हैं, but at the same time he wants to kind of work on those weaknesses, right? Because he's aware of his weaknesses. So we are not saying कि यार we are a brand for perfect gentlemen, we are a brand for modern gentlemen. Or I think that's what differentiated us from the existing players in the men's grooming, be it the large brands or the peers that we have. Because बाकी सब वो सेम जोन में रहे, लेकिन हमने थोड़ी अपनी अलग ही कार्व आउट कर ली जोन. और मुझे लगता है कि ये जो हमने जोन ली है, दिस विल लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट. तो या ब्रांड की आई थिंक जर्नी ये रही. एंड आई एम वेरी पैशनेट मार्केटर, सो आई एम मार्केटर फर्स्ट एंड देन बिजनेस गाय सेकेंड. सो मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं मैन कंपनी एज अ ब्रांड की बात करता हूँ. Very interesting, very insightful also. I mean, I'm also, while I understand that you're marketed first, I have to congratulate you on that entrepreneur mindset also, जहाँ पे कि आपने 2 मिनट नहीं लगाए वो 3.5 लाख का डोमेन नेम लेने में. That tells me about your mindset कि यही चाहिए. And we are still talking about that name, the Man Company, and what the Man Company, how it is perceived in today's young Indians. And when you made the point कि हम उसको केटर कर रहे हैं जो सेल्फ अवेयर है कि मुझ में ये खामियां हैं और मैं उन पे वर्क करना चाहता हूँ. दैट्स वेयर यू कम इनटू पिक्चर. आई थिंक इट्स ए, ये बहुत ही क्लियर शब्दों में हमें वो मार्केट दिख रहा है. एंड आई एग्री विथ यू कि if this is what you are targeting, then the road is long. There are a lot of people जो कि उस awareness में भी आए नहीं आएंगे. Right. When you talk about that the next 200 million को हम किस तरह से cater करेंगे. मैन कंपनी को इतने सालों तक चलाने के बाद what do you think about the Indian men in terms of their grooming, in terms of their persona? What do you think largely India, how do you see versus how do you see other seeing this Indian men? What does that invoke in minds of people like you who are catering to the sector? हम कहाँ खड़े हैं और कितनी दूर खड़े हैं? So honestly, I think before starting Man Company, we had asked ourselves exactly the same question जो आपने पूछा. तो एक चीज तो है कि obviously पिछले 7-8 साल में we have grown from let's say 0 to probably 5, right? I mean journey is still far ahead, but I think काफी हमने distance cover तो किया है और उसके multiple reasons हैं. So men always had the disposable income, right? तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था. They were spending on themselves, चाहे वो सैलून जाने में, चाहे वो नई कार लेने में या कपड़े लेने में. So they were always because
still obviously I think majority of men population, they are earning, and they are right now they are the main household provider, ठीक है right? Obviously it is changing, but वहाँ पे भी मतलब women participation में India probably lags even behind Bangladesh, right? So पैसे हैं, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद, राइट, दे रियलाइज कि यार देयर इज अ नीड टू लुक गुड, राइट? मतलब अच्छा दिखना है तभी अच्छी फोटो आएगी। अब वो अच्छे दिखने के लिए बाल अच्छे से सेट होने चाहिए। अगर इवन इफ यू आर कीपिंग अ बियर्ड, तो बियर्ड ग्रूम्ड होनी चाहिए, राइट? कपड़े मतलब बहुत शैबली नहीं होने चाहिए। सो दैट अवेयरनेस and the need and urge to look good is there, thanks to social media, thanks to women also demanding the same, right? So I think वो demographically socially वहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट आया है। और उसकी वजह से अगर आप जैसे स्टैट्स, कुछ स्टैट्स देखें कि men visiting the salons, right? और men visiting the gyms, active lifestyle में, so that has evolved over a period of time, right? So men visiting salon अगर पहले होता था कि once in 6 weeks, Okay. now it is probably once in 2 weeks, right? So, and I'm talking about the statistics only for India. True. So that has changed. That means कि यार they want sharper haircuts, they want their beard to be groomed, they want to be well shaped. And it is not restricted to hair and face now. They want to get the pedicure done, True. right? They want to get the facial done. Same with gyms, right? If you look at the number of gyms and the number of active members, so that is only going up because they want to stay fit, they want to look good. So अगर वो aspiration भी बढ़ रही है कि अच्छा दिखना है मुझे, और अच्छा दिखना not just for my partner but also to feel good, right? So I think वो एक evolution है which has started to happen, right? So they want to look good because they want to feel good. उनको लगता है कि यार मैं अच्छा दिखूंगा, I'll get appreciation from my colleagues, from my boss, from my partner, right? And that will make me feel good as well. So that affiliation has already started. I think it is happening. और जितना जितना ये बढ़ेगा उतना उतना हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज अ ब्रांड विल गो अप, राइट? बिकॉज देन पीपल, मेन विल लाइक टू ग्रेजुएट देमसेल्व्स। तो अभी तक क्या हो रहा था, दे वर नॉट इन्वॉल्व इन पर्सनल केयर कैटेगरी। सो जो उनकी वाइफ, गर्लफ्रेंड, मदर, सिस्टर जो भी लेके आ रही थी, चाहे वो लक्स का सोप था या सिंथॉल था या वॉट एवर, राइट? they were just using that. Now because एक एस्पिरेशनल वैल्यू एसोसिएट हो रही है फील गुड के साथ और लुक गुड के साथ, सो दे वुड लाइक टू ग्रेजुएट themselves and buy products which are meant for them, right? Which make them feel good. और जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा urge to feel good, I think for brand like us, that's a big opportunity, right? The opportunity for us is to kind of how do we stay emotionally connected to our consumers, how do we stay relevant as a brand, right? कि अगर जैसे आज हम मॉडर्न जेंटलमैन की बात कर रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद जेंटलमैन की डेफिनेशन ही चेंज हो जाए, right? So and whether we are able to kind of mold ourselves and evolve ourselves to the new definition will decide whether we stay relevant or not, right? So we need to obviously start mapping these trends ahead and see where the market is going, how the men who is our TG, like let's say a 25-26-year-old man in India is evolving in his journey, right? So we continue to do a lot of focus group, we continue to talk to a lot of our customers just to understand कि यार वो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, और नहीं खरीद रहे तो क्यों खरीद रहे हैं, और नहीं खरीद रहे तो क्या यूज कर रहे हैं। लेट्स से इफ दे आर यूजिंग बियर्डो, रोस्ट्रा और बॉम्बे शेविंग, तो वहां पे क्या अच्छा है जो यहाँ पे नहीं है, right? So I think we keep on studying the market because that helps us in evolving as a brand as well. Interesting, very interesting. I think this is the need of this decade that we are realizing, and I hope that you are there to fix this problem, which a lot of men do not even think it's a problem. It's being highlighted by the other gender more. I think it's a much needed space, and I agree with you कि जितनी जल्दी हम इस चीज को फिक्स करें,
हम अपने लिए, आई थिंक आई एम स्पीकिंग फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, कि वो लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट ना करे फॉर द सिंपल एस्पेक्ट दैट ही इज नॉट ए वेल ग्रूम्ड मेल। हो सकता है उसके अंदर बाकी सारी वैल्यूज बहुत अच्छी हो, हो सकता है वो शिवलरी दिखाए, हो सकता है वो दरवाजा खोले या ना खोले। नॉट एवरी वुमन इवन वांट्स अ मैन टू ओपन द डोर, दे शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। बट ये जो ग्रूमिंग वाली चीजें होती हैं, लाइक इफ यू आर वॉकिंग इनटू अ डेटिंग इवेंट, ये मैं वहीं सब शुरू कर रहा हूँ कि जहाँ से मुझे इसकी नीड पड़ी थी कि यू डोंट वांट टू स्टिंक, यू डोंट वांट आफ्टर वर्क आवर अगर आप आ रहे हो एक गैदरिंग में, यू डोंट वांट टू पुट ऑफ। और मुझे लगता है कि ये सारी वो चीजें हैं, even before you have started communicating your thought process to somebody, you have put somebody off। तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि कुछ अच्छा दिखाने से पहले जो कमियां हैं वो हमें पुट ऑफ कर दें। सो ऑन दैट ग्राउंड आई थिंक kudos to what you are doing. Before we move on to our next round, which is a very small round of rapid fire question, प्रोफेशनल लव स्टोरी के बियॉन्ड पर्सनल लव स्टोरी, अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहोगे? हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली? हाउ डू दे सपोर्ट व्हाइल यू आर डूइंग दिस फैसिनेटिंग वर्क? हाउ डज योर डे लुक लाइक? हितेश सुबह कितने बजे उठता है और पूरी दिनचर्या में क्या करता है? So about my family, I've got two daughters, 14 and 7, and What's your name? Tanaya and Kimaya. So I think, I mean, even on personal front, obviously I think as an entrepreneur would have evolved over a period of time, because when I started Man Company, Tanaya was, I think, 6 months old, right? Okay. So it was a very difficult phase because, I mean, in a way, you have got two startups, right? On professional front as well as personal front. So और यहाँ से exit भी नहीं कर सकते हो। Exactly. So it was very difficult to kind of manage the time, right? And I think way Let's Buy took off. कई बार तो ये होता था, मैं और अमनप्रीत हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन हम ऑफिस में ही रुक रहे हैं। सो हमने अपने कैबिन्स में ही रख लिए थे पिलो और ब्लैंकेट, स्टेइंग देयर बिकॉज रात को 2 बज गए, लाड़ोसराय में ऑफिस होता था, अच्छीनी में, तो हमें होता था यार अब घर जाएं, फिर सुबह 8-9 बजे फिर आना है, तो वहीं पे कई बार रुक रहे हैं। सो इट वाज नॉट इजी टू काइंड ऑफ मैनेज टाइम, एंड मतलब आई वाज नॉट फेयर टू तनाया बिकॉज आई थिंक वो पहले 2-3 साल आई जस्ट कुडंट गिव हर टाइम, राइट, एक्सेप्ट फॉर संडेज। वो भी कई संडे ट्रैवल है, कुछ है, so my priority in life was just my startup, right, on professional front. But then obviously after I exited, I realized कि यार now I need to I spend, but I think वो पहले 2-3 साल जो होते हैं enjoy करने के, वो I missed out on. Then I think Kimaya के time I was very very careful. तो मुझे था कि नहीं यार, now I need to have that balance. I can't miss out on these moments, right? So I think वो learning थी. तो but yeah, otherwise sorry, I missed the second part of your question. No, I was just talking about your personal love story with your partner and your family. What does your day look like? So I think now it is pretty sorted here. I get up at 6:30, spend at least 10 minutes each with both of them. Okay. Before, I mean, they obviously leave for school, and then I start my day with a workout, then get ready, go to office. I'm usually back home by 8 o'clock, and I make sure that I'm back home by 8 o'clock because my younger daughter sleeps by 8:30, so that at least I get 30 minutes time to spend with her. Okay. And then obviously have dinner, and so I've maintained it. I think I've kind of managed to get some balance in my personal and professional life in last 3-4 years, which was very difficult in first 3-4 years of entrepreneurship. So in that sense, yes, I think I've evolved as a person to some extent. Interesting. On that note, we'll move to our next quick chat session with rapid fire questions. Sure. All right. This is going great. All right. Hitesh, I've got 10 questions for you. इसमें आप 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं दे सकते हो. Okay. What's your last Google search? I don't remember. Or you have moved to ChatGPT now? No, not ChatGPT, but I don't even remember. I think my last search
would be more. I mean, probability of my last search on Zomato is higher than Google. Okay, So that says a lot about you. All right. One thing you will never do again. never do again. Yeah. I think I'll raise enough capital if I'm starting up again. You want to raise capital, enough I have capital. enough capital so that you don't get to that brink हाँ. where you're figuring out कि यार next month की salary कैसे देनी है. But not at the cost of unit economics. I think I want to make sure कि unit economics वगैरह ठीक हो. कि capex रहे वहाँ. But at least हाँ मतलब you should have sufficient capital in the bank. Got it. If not raise, at least put in my own or whatever, right? But at least there should be enough capital in the bank. All right. What is the simplest way to make you smile? I think good wine, good dinner. Yeah. Interesting. Who are you crushing on currently, or what are you crushing on currently? Crushing on. I don't know, yaar. I have a huge crush on Deepika Padukone. Oh, so there is a person. It could be entity also. All right. Entity, not really, not Okay. really. So I'm Deepika, not it is. very- Yes. What did you learn recently? I've started learning boxing, so I've been doing boxing for over a month now. Okay. So Are you enjoying it? that. Yeah, pretty good, pretty good. Okay. Who's your favorite person in the world right now? Favorite person in the world? I think Kohli. Yeah. I mean, way is batting in this World Cup. So keeping my fingers crossed. But yeah. All right. What makes you feel nervous? I have a stage fright. So yes, if I have to speak in front of like 1,000 people, then that makes me nervous. Last time Apart किया था from कहीं? that, I mean, abhi bhi, I think this month they this Tech Spark. Okay. So I had started having a sweat before any event. But yeah, I think that's about it. All right. What's the best technology out there today as per you? ChatGPT is pretty interesting. I think AI overall is shaping up pretty well. I mean, we have started using it in our business and seen, I think, a lot of changes. I don't know where it takes us in next few years, but looks pretty interesting and scary at the same time. Interesting. Last but not the least, what is that thing you wish you want to change about how you live today? How I live today, drink less. I think I've been drinking a It's a lot lot of socially, smile but yes. with mine. So drink less. Control on. I have a sugar. I mean sweet tooth, so I end up eating something meetha every day. In fact, after every meal, so I need to cut down on that. I think these two. Rest of the stuff is pretty much sorted. I admire your honesty. Hitesh, it's been pleasure listening to your love story with Man Company, which came via Let's Buy and Truly Madly. The space in which you are working, I think I can't say enough. It is the need of this era, and I hope आप जो काम कर रहे हो आप भारत के मर्दों की कायाकल्प करके रख दो और ये बाहर जाए यहाँ से. It was a pleasure. No, Pleasure same having same you. here, and all the best for your ventures as well. I think both of us have a similar purpose, True. and I'm sure you'll be successful. I think our purpose kind of made us cross, paths Paths, yeah. out there. Yeah, Pleasure yeah. having you. Thank you.